पूछों को बताएंगे कार्यक्रम को लगातार आप देख रहे हैं। अब जो मैं सवाल करने वाला हूँ ये बहुत ही मुख्य सवाल है। एक दर्शक हमारे पूछो तो बताएंगे नंबर को देखकर व्हाट्सएप भेजकर इस कार्यक्रम में ये सवाल पूछना ऐसे मांग की है। आइए ब्रदर एमडी जगन से ये सवाल पूछते हैं। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। हम आमतौर पर धन्यवाद देते हैं जिंदगी को, लेकिन क्राइस्ट जो है जॉन चैप्टर 16 वर्स 7 में एक मुख्य पॉइंट कह रहे हैं, मैं जा रहा हूं लेकिन मैं एक हेल्पर को भेज रहा हूं, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, मतलब ही विल बी विथ यू फॉर एवर। ऐसा एक अद्भुत वचन। इस वचन को हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हम इसे कैसे लागू करें ये जाने बिना बहुत लोग इस सवाल को पूछ रहे हैं। तो इस पवित्र आत्मा को कैसे हम समझेंगे, बताइए। देखिए, जैसे कि आप अभी पूछ रहे थे, आपने एक शब्द उपयोग किया जो अच्छा शब्द है और यही तो मुख्य शब्द है। प्रभु यीशु मसीह चले गए और उसने पवित्र आत्मा को भेजा। ये शब्द सही है। इसके लिए सही शब्द बिब्लिकल शब्द हेल्पर आया है। हेल्पर ये शब्द इसके पहले परमेश्वर ने कहाँ पर उपयोग किया पूछे तो हवा को बनाते समय, हवा को बनाते वक्त, बिगिनिंग यानी उत्पत्ति के अध्याय 2 में, दूसरे अध्याय में इस तरह से बताया है, मैं सहायक बनाऊंगा जो इससे मेल खाए। ऐसे हिंदी में आया है। इंग्लिश में देखे तो हेल्पर शब्द है। तो इसका यही अर्थ है कि ये दोनों एक तन हो जाएंगे। अब ये जो दो शरीर है उनमें से एक तो हेल्पर है। वो क्यों हेल्पर है? दूसरे की योजना पूरी करने के लिए सहायक है। अब आदम के लिए योजना ये थी, वो परमेश्वर के योग्य संतान चाहता था। मलाकी 2:15 में ये है, यदि परमेश्वर के योग्य संतान चाहिए तो हव्वा की मदद चाहिए, हेल्पर चाहिए। तो ये दोनों शारीरिक रूप में परमेश्वर के लिए भक्तिपूर्ण संतान उत्पन्न करे। ठीक है। तो अब चर्च के विषय में प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, हम चर्च हैं। हमारी ओर देखकर प्रभु कहते हैं कि तुम्हें सहायक चाहिए। इस तरह से सहायक क्यों दिया गया? अगर इस तरह से पूछे तो कि परमेश्वर के योग्य संतान उत्पन्न करें। तो जैसे पवित्र आत्मा ने मरियम के ऊपर छाया की तो उससे जो उत्पन्न होगा वो पवित्र है, इस तरह से कहा। अब चर्च के ऊपर पवित्र आत्मा छाया जैसे मंडराता और जो आत्माएं जन्म लेती हैं वो पवित्र होती हैं। मरियम के साथ शारीरिक में हुआ, यह हमारे साथ आत्मिक में होता है। हम लोग तो शरीर में और पवित्र आत्मा हम पर मंडराता है। तो हमसे जो कुछ भी आता है वो तो पवित्र होना चाहिए। तो यही तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिया गया सबसे महत्वपूर्ण काम है। अब हम में से बहुतों के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक एक ट्रेडिशन बन गया है। पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा में रहे। कई चर्च में पवित्र आत्मा केवल शब्द के लेवल का है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा इस तरह से कहते हैं ना। पवित्र आत्मा शब्द के स्तर पर है। जी हाँ। यदि हम में पवित्र आत्मा है तो उसकी उपस्थिति या फिर उसकी मुहर तो वहां पर होनी ही चाहिए। यानी अगर अश्विन वहां पर गए, वहां पर आपके बारे में कोई विषय तो होना चाहिए ना। आप आकर गए, इसका कोई चिन्ह तो होना चाहिए। शादी में गिफ्ट लेकर जाते हैं, अश्विन आकर गए और ये उनका गिफ्ट है। आकर चले गए, ये वीडियो में भी होता है कि अश्विन आकर चले गए। तो पवित्र आत्मा चर्च पर आया, मतलब एक इफेक्ट तो होना चाहिए। एक इफेक्ट होना चाहिए ना, वो भी आत्मिक रीति से होना चाहिए। देखिए, यदि चर्च में पवित्र आत्मा है तो आत्मिक रीति से फर्क होना चाहिए, ध्यान में आना चाहिए, या एक्नॉलेजमेंट, ये सब होना चाहिए ना। है क्या? यही सवाल है, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा क्यों दिया? यही सबसे बड़ा सवाल है और इन्होंने यही पूछा है। पवित्र आत्मा हमारे प्रतिदिन के लिए है। जी हाँ। वो कैसी सहायता करता है और वो हमारे लिए कैसा है? बहुत लोगों का एक सवाल है, इस होली स्पिरिट को कैसे हैंडल करना, यही मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। आगे कहूँ तो एकदम परफेक्टली चर्च जाते हैं, एकदम परफेक्टली बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, बहुत देर प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन ये जो कैरेक्टर है, ये जो होली स्पिरिट, मैं तो उन्हें एक व्यक्ति कह रहा हूँ, इट्स अ पर्सन। इसे मैं ये जो अंडरस्टैंडिंग के अंदर मैं कैसे हूँ, ओके, होली स्पिरिट हेल्पर तो उन्होंने दे दिया, अब इस हेल्पर को हेल्पफुली यूज करना होगा ना। अब इस बात को मैं कैसे समझूं, यही तो सवाल है। समझने में ये समस्या है। वो मित्र है, इस तरह आपने कहा, ये समझ 50% विश्वासियों में नहीं है। यही समस्या है। बहुत से प्रभु के दासों के पास भी ये नहीं। वो क्या कहते हैं, पवित्र आत्मा एक सामर्थ है हमारे हाथ में, जैसे औजार है। जैसे औजार होता है, काम करने के लिए कोई औजार लगता है, स्क्रू ड्राइवर या इस तरह सिस्टम या कंप्यूटर, इन सब के लिए इस तरह वो एक औजार के रूप में हमारे पास है। ऐसे बहुत से लोग विश्वास करते हैं।
वो व्यक्ति के रूप में उसे नहीं तो मानते। समझ में ही एक कंफ्यूजन है। हाँ, इस तरह से पवित्र आत्मा आपके अंदर में एक सामर्थ है। जैसे कि आप छींकते हैं तो अनजाने में जोर से छींक देते हैं, या किसी को मारते समय जोर से मारते हैं, आप में ये पावर होती है। इसी तरह से पवित्र आत्मा आपके अंदर एक पावर है, इस तरह वो कहते हैं। यहाँ यही समस्या है, समझने की समस्या। नहीं, हम बाइबल में आ जाते हैं। बाइबल क्या कहते हैं ये बताइए। जी, हाँ, बाइबल मैं जो में कह रहा हूँ वो छोड़ दीजिए। बाइबल में ये जहां पर शुरू हुआ, जहां ये लिखना शुरू हुआ, यानी उत्पत्ति 1:2 में ही पवित्र आत्मा आ गया है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। देखिए, पहला स्पॉट वो वहां आ गया। क्रिएशन में ही। और ये कहां पर पूरा हुआ? प्रकाशित वाक्य Revelation। अध्याय 22 वचन 17 में आत्मा और दुल्हन दोनों कहते हैं आ। वहां भी स्टार्टिंग भी वहीं है, पर फिनिशिंग भी है। फिनिशिंग में पवित्र आत्मा के बिना तो बाइबल नहीं। इंस्पिरेशन ऑफ द होली स्पिरिट में ही तो लिखा है। जी, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया। दूसरा तिमोथियुस 3:16 में ये बताया गया है। तो पवित्र आत्मा के चलन के बिना, उसके हस्तक्षेप के बिना, उसके इंटरफेरेंस के बिना कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं होगा। तो फिर हम इसे यहाँ पर किस तरह से देखते हैं? तीनों को अलग करके देखते हैं। यानी हमने इस पर बहुत सी बातें की, बहुत से पवित्र लोगों ने इसका विवरण दिया है। आज ये ऐसे बन गया है जैसे कि अश्विन अलग है और अश्विन में जो जीवन है वो अलग है। अश्विन और उनका जीवन तो एक ही है। जीवन ही तो अश्विन का मोल है ना? अश्विन के शरीर में उनके जीवन का मूल्य है, नहीं तो ओनली बॉडी। ओनली बॉडी। तो दोनों की जरूरत है। पवित्र आत्मा की हमें जरूरत है, वो तो सहायक हैं, वो हमारे अंदर जीवन है। एक ग्रुप कहता है कि वो है ही नहीं, एक और ग्रुप उसे समझता नहीं। क्या कहते? वो एक पावर है, वो आता है। यानी यहाँ उदाहरण के लिए कहूं तो शिमशोन पर परमेश्वर का आत्मा उतरा और वो लड़ा और सबको वो चला गया, ये भी बताया है। चला गया मतलब नहीं है। और फिर आगे देखे तो पवित्र आत्मा फिर उतरा, मतलब इसके बीच में चला गया था, दूसरी बार फिर आया। यानी इसी तरह से एक पावर जैसे, सामर्थ के जैसे आता है, जाता है, आता है, जाता है, इस तरह कहते हैं। देखिए, बहुत सी जगह पर कहा मैं जाकर पवित्र आत्मा को भेजूंगा, वो आएगा, इस तरह से बताया है। पर्सन वो आकर तुम में वास करेगा। पहली बार कहा कि परमेश्वर का आत्मा गहरे जल पर मंडराता था, मतलब वो एक व्यक्ति है, वन पर्सन। तो मेरे जीवन में मुझे उसके साथ में क्या करना चाहिए? मुझे सचेत रहना है कि वो मुझ में है, मुझे उसे महसूस करना होगा। देखिए, समस्या ये है, हमारी आदत है कि हम सब कुछ देखते हैं। ये दृश्य संसार है, जो देखने वाले हैं वो अदृश्य संसार है, इटर्नल। इस दृश्य संसार में हमारी आदत है कि हम सब कुछ देखते जाए। आंखों से न दिखने वाली आत्मा पर उसके बारे में सचेत हैं। पवित्र आत्मा को आंखों से नहीं देख सकते हैं तो क्या होता है? हम उसे शरीर में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। एक और वचन कहता है फेथ कम्स बाय हियरिंग, मतलब हाँ। वो जो विश्वास, वो ये कहता है धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। जिस यीशु को उन्होंने देखा उस पर विश्वास नहीं किया। पवित्र आत्मा जिसे नहीं देख सकते उस पर विश्वास करना है। हमारे देश में जो है, थोमा के लिए भी वही पॉइंट कह रहे हैं। जी, तूने देखा है भाई, ओके, विश्वास कर रहे हो। बिना देखे विश्वास करने वाला ग्रुप है, वो धन्य है। देखे बिना ही विश्वास करने वाले ग्रुप, वो पर्सन ही यहाँ आए इंडिया में। वो खुद यहाँ आया, वही है जो हमें ये सब कुछ बताकर चला गया। अब इस पवित्र आत्मा के बारे में हमें समझना जरूरी है ना। हमने उसे नहीं देखा पर उसके लिए सचेत हैं। हम हवा को आंखों से नहीं देख सकते, पर वो जब किसी में आती है तो उसका वॉल्यूम होता है, हम जानते हैं उसमें हवा है, जैसे कि गुब्बारे में होती है। तो जब पवित्र आत्मा हम में, तो जानना होगा कि वो हम में है। इस तरह की समझ और सचेतता आज चर्च में नहीं है। एक समूह के बारे में कह रहा हूं, एक ग्रुप, तो वो क्या समझते हैं कि हाँ पवित्र आत्मा है, नहीं है, इस तरह से नहीं कहते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमसे भी ज्यादा वो हर हफ्ते कहते हैं, बेनेडिक्शन में कहते हैं, ये बताते हैं। लेकिन क्या आप जागृत हैं? अपने जीवन में क्या उसका उपयोग कर रहे हैं? वो इसी के लिए तो आया है। ये दूसरा सवाल है। पहला सवाल है वो है इस बात को समझ ले, तभी तो जानेंगे कि वो क्यों आया है। अगर हम कहें कि वो तो है ही नहीं, तो वो क्यों आया कैसे जानेंगे? ये वचन बहुत ही अच्छा है जॉन 16:7 में, बट आई टेल यू द ट्रूथ इट इज टू योर एडवांटेज। इंग्लिश में एक वर्ड है, तुम्हारे अच्छे के लिए ही। जी, सुंदर रूप में कहा है। यहाँ पर ये कहता है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। ये परमेश्वर का प्रयोजन है। देखिए, ये तो बहुत उपयोगी है। सामान्य रूप में कहते हैं ना, बहुत ही उपयोगी है, यही तो उसका प्रयोजन है। मेरा जाना भी यूजफुल कह रहे हैं तो मैं और देखिए, इसलिए यानी कोई भी ये नहीं कहने वाला था कि यीशु मसीह का जाना तो अच्छा होगा। यीशु खुद कहते हैं, वो कह रहे हैं मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। तो वो यहाँ क्या कह रहे हैं?
मसीह के वापस आने तक ये संसार पवित्र आत्मा के नियंत्रण में है। सबसे जरूरी है चर्च। जैसे चर्च पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है। हाँ, चर्च का मतलब हमें उसे फिर से अच्छी तरह समझना है। जी हाँ, बिल्डिंग नहीं समझना है। बिल्डिंग या डिनोमिनेशन नहीं है। हम अपने बारे में कहते हैं। हाँ। हम पूरी तरह से पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले। यदि पवित्र आत्मा को समझ न पाए तो फिर हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। इसराइलियों की जो समस्या थी वो यही थी। इसराइली लोगों ने मूसा को देखकर विश्वास किया। उनमें अदृश्य परमेश्वर का भय नहीं था। मतलब पकड़ ले, लॉ को पकड़ ले, व्यवस्था स्वीकार की, मूसा को स्वीकार किया, पर देने वाले को ही छोड़ दिया। उसने साबित किया कि मैं यहाँ पर हूँ। यानी गर्जन का शब्द सुना, बिजलियां चमकती हुई देखी, आवाज सुनी, बादल से घिर गए। परमेश्वर ने जो कहा वो सब सुना, लेकिन उसके ऊपर में यानी इनका यीशु के साथ में जो अटैचमेंट था या इनके जैसे काम तो उनके नहीं थे। इसीलिए ये जो लूक चैप्टर 14-15 में बहुत अच्छी तरह इसमें जॉन एक अद्भुत कैरेक्टर है। हम यूजुअली कहते हैं ना कि एक व्यक्ति का 2 बेटा था। एक बेटा जो है पूछा कि मेरा राइटफुल विल को मुझे दो, मेरी संपत्ति दो। झगड़ता है तो पापा कुछ नहीं कहते। हमने इस बारे में बात भी की जी। वो जाकर सब कुछ खर्च करता है, फिर मन बदल कर सोचता है कि मैं घर में रहता तो अच्छा होता। वापस आते हैं, दूसरा पापा के साथ ही है। मतलब वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। पापा के साथ ही है, लेकिन वो पापा के दिल को नहीं समझ पाया। बाहर वाला अंदर आ गया और अंदर वाला बाहर। तो ये जो एक रिस्क जैसा एक स्टेटमेंट है। जी हाँ, ये लोग पवित्र आत्मा इस तरह कहते रहते हैं, लेकिन वो तो पवित्र आत्मा को फील नहीं करते, महसूस नहीं करते, लेकिन मुंह से कहते रहते हैं वो है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। उनके अपने प्रतिदिन के जीवन में वो इसे नहीं कर पाए। चलिए इन शब्दों में कहता हूं कि आपका एक बेटा है। आपका बेटा आपके आने तक वीडियो गेम खेलता रहा। उदाहरण के लिए कहता हूं, आप ही ने उसे वीडियो गेम नहीं खेलने के लिए कहा। तुम्हारे एग्जाम आ रहे हैं, तुम वीडियो गेम मत खेलो। जिस पल आपको देखेगा तो क्या करेगा? तुरंत ही वो छत से छिपा लेगा। ठीक है, आप वहां पर है तो क्या करेगा? और जब मैं घर में रहता हूँ तो कुछ नहीं करेगा। आपके वापस बाहर जाने के बाद में ही वो उसे लेगा ना। जब पवित्र आत्मा ने कुछ काम नहीं करने के लिए कहा, जब उनके साथ है तो वो कुछ भी नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। तो क्यों कर रहे हैं? वो यहाँ पर ऐसे वो महसूस नहीं करते हैं। नहीं किए। यूसुफ ने कहा, इसीलिए तो महसूस कराते हैं पाप को देकर। ये अगले वचन में आप जो कह रहे हैं, ये अगले वचन में है। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पर ये सचेतता उनमें नहीं आ रही थी और उन्होंने सचेतता के बारे में गलत रूप में लिया। एक ग्रुप प्रचार करता है कि ये सचेतता लाई न जाए। देखिए, पाप है, वो पाप के बारे में आपको सचेत करके सही करते तो फिर आप ऐसे क्यों पापी 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 कह रहे हैं? यूहन्ना ने कहा, बार बार कहकर डरा रहे हैं। इस तरह उनमें डर डालते हैं और इस तरह से उनमें अपने बारे में हीन भावना को उंडेलते जाते हैं। पापी पापी कहकर परमेश्वर ने पाप क्षमा किए, पर क्या उसके बाद पाप नहीं किए? क्या कोई कमजोरी नहीं है? क्या सिद्ध बन गए? इसी प्रकार एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग में आ रहा हूँ। उसी पॉइंट में वो कंडेम करने वाले भी नहीं है, मतलब महसूस करा रहे हैं, लेकिन वो कंडेम करते ही रहे, ये सोचने वाले भी, वो भी गलत है। देखिए, यीशु मसीह को हम बाइबल में अपने भाई के रूप में देखते हैं, है ना? यीशु स्वयं पवित्र आत्मा के बारे में एक कदम आगे कहते हैं। मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध में कहे तो क्षमा किया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कहा क्षमा नहीं किया जाएगा। यानी इस हद तक इसके बारे में बताया गया है। और देखिए, ये आप में आ जाता है तो उसे कितना स्ट्रिक्ट ऑफिसर होना चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति उसके विरुद्ध में कहे तो क्षमा नहीं होगी, बाइबल कहती है। वो भी वो खुद कह रहे हैं। उसने खुद कहा। और देखिए, वो आ गया है। देखिए, वो आने पर हमसे इतनी नम्रता से बातें करता है, ये बहुत बड़ा विषय है। बहुत पोलाइटली पेश हमारे लिए धीरज रखे हैं। जहां तक मैं इसे देखता हूँ, शायद मैं ये पाप न करूं, लेकिन दूसरा कर दूंगा। जो पाप मैंने नहीं किया उसके लिए मैं खुद को धर्मी ठहराता हूँ। मैंने चोरी नहीं की, बस मुझे क्रोध आता है। यानी वो तो अपनी पत्नी के साथ में रहता है, पर दूसरी तरफ दूसरों के लिए अभिलाषा के विचार रखता है। लेकिन संसार जानता है कि मैंने चोरी नहीं की है, पर उन्हें उसके विचार पता नहीं है। तो यहाँ शरीर में पाप नहीं किया, पर आत्मा में पाप किया है। शरीर और मांस भूमि में मिल जाएगा, पर आत्मा स्वर्ग में जाएगा। शरीर की सफाई की जिम्मेदारी आपको दी गई है। आप हर दिन साबुन से नहाते हैं, यानी हर दिन नहाने के बाद भी कहीं बदबू न आ जाए, ये सोचकर हम क्या करते हैं, सेंट लगाते हैं, बॉडी स्प्रे लगाते हैं, इसलिए कि दूसरे इसे जानने न पाए। हमारे अंदर जो गंदगी है उसे कौन साफ करेगा? तो कोई है जो अंदर जाकर इसे साफ कर रहा है। वो भी कह दे, मतलब उसी के लिए तो हेल्पर भेजा मैंने। आ चुका है, वो मदद कर रहा है। पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में, न्याय के बारे में वो निरुत्तर करेगा, वो सचेतता डालेगा।
ये गलत है, ये गलत है। प्रतिदिन के जीवन में वो बताएगा। उनका सवाल यही था जीवन के बारे में, प्रतिदिन ऐसा करना है। लेकिन वो जागृति मुझ में आ रही है क्या, यही तो लाखों डॉलर का सवाल है। वो जागृत करता है, जागृति आती है और आत्मा मुझे दे रहा है, मैं उसे फील ना करूं तो मुझे सुधरना होगा। ये जागृति तो मानो किसी परिस्थिति में वहां पर बदलाव लाती है। उदाहरण के लिए कहता हूं, मुझे भूख लगी है, तुरंत खाना खाता हूं, भूख मिट जाती है तो फिर खाने के बारे में नहीं सोचता हूं। अगली बार भूख लगने तक, प्यास लगी तो पानी पीता हूं, उसके बाद प्यास का विचार नहीं आता। अब फिर से जब मुझे प्यास लगेगी तब पानी के बारे में सोचूंगा। इसी तरह पाप किए तो सचेत करता है, बस इतना ही। तो फिर क्या होगा, मैं उसके बारे में फिर नहीं सोचूंगा। जब फिर पाप करूंगा तो याद दिलाएगा। जबकि वो मेरे अंदर है, तो क्या वो इसी काम के लिए मुझे दिया गया है? एक तरफ जागृति के लिए मैं जगह न दूं, और एक बात, मैंने अपने जीवन में किसे महत्व दिया है। बेसिकली हम समझ नहीं पाए, मैं तो यही कहूंगा। एक और बात, हम वचन के अलावा भी हमने बात की है कि आपको क्या प्रार्थना करना यही पता नहीं। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो सही तरह आपको गाइड करेंगे। ऐसा भी हमने ये दूसरी बात है, रोमियो 8:26 में है। और भी थोड़ा डीप जाता है। जी, मैं जो कह रहा हूँ आत्मिक स्तर में दूसरा स्टेज है, सेकंड स्टेज। ये बेसिक है, मैं ये बेसिक बता रहा हूँ। आज बहुत से लोग इस बेसिक स्टेज में हैं। प्रतिदिन पवित्र आत्मा मेरे सुबह उठने से लेकर मेरे सोने तक मेरे साथ रहता है, मेरे अंदर वास करता है। यदि ये इस तरह से है तो फिर क्या करना चाहिए? मेरा लाइफ ही कुछ अलग होगा, एक डिफरेंस दिखेगा। जब मैं नॉर्वे गया था, चीज खाने को दिया जैसे हम घर में चीज खाते हैं। यहाँ हम चीज को किस रंग में देखते हैं, आइवरी, व्हाइट कलर या ऑफ व्हाइट रंग का। वहां जाएंगे तो रेडिश कलर का एक चीज होता है, वो बकरी के दूध से बनाया चीज है। वो भी ठीक है। उसमें एक और है, फंगस फॉर्म करके खाते हैं। ये उनका तरीका है, फंगस फॉर्म होने तक उसे रखते हैं। हमारे शब्दों में कहे तो उसे सड़ा कर खाते हैं, है ना? सड़ा कर खाए तो उसमें अलग टेस्ट होता है कहते हैं। वो कहते हैं अच्छा है, टेस्टी है। इस तरह से वो मेरे लिए कैसे होगा? भोजन के ऊपर कवर करते हैं, ऊपर में नीला जैसे दिखता है, वो खाते हैं, कहते हैं अच्छा है, टेस्टी है। इसी तरह से अलग अलग देशों में अलग अलग भोजन होते हैं, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं। इसी तरह से संसार में बहुत सी बातें हैं जो मुझे पसंद है, पर मेरे अंदर की पवित्र आत्मा को पसंद नहीं है। उसके लिए बदबूदार है, कह रहे, महसूस करा रहे, जगाता है, कहता है ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है, कहता है। पर हम उसकी आवाज को दबा देते हैं, उन्हें दबाकर जी, और उन्हें हम ब्लेम कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद वो क्या कहते हैं, परमेश्वर मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? प्रभु अच्छे नहीं है, हाँ, मेरी जिंदगी में ऐसा ऐसा कर दिया। प्रभु होते तो क्या ये हो पाता? देखिए, मैं उदाहरण के रूप में कह रहा हूं। कोई भी पाप करना नहीं चाहता है, पहले से शुरू करने के बाद में कायलता आती है, ये ठीक नहीं, डर लगता है। चोर के लिए 100 बार चोरी करने के बाद ये सामान्य हो गया, पर जब पहली बार चोरी की, थोड़ा सा एक ऐसा करने के पहले डर लगता है, ये पाप है, ये गलत है। इनबिल्ट है ना? ये इनबिल्ट है हमारे विवेक में, ये बात तो होती ही है, और वो तो स्वर्ग ने हम में रखा है। अब क्या होता है, रोजमर्रा के जीवन में हम इस बात को भूल जाते हैं, फिर उसके बाद उसे सही ठहराते हैं। हर एक गलत काम करने के पीछे अच्छा कारण होता है ना, कि मैंने ये पाप क्यों किया है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, उसने किसी दूसरे व्यक्ति से पैसे चुराकर उसे खर्च किए। उसे पकड़कर बंद किया और पूछा कि तुमने चोरी क्यों की, तुमने ये चोरी क्यों की? पूछने पर उसने कहा, इसे चोरी मत कीजिए, मैंने ये चोरी क्यों की? तो मैंने पूछा क्यों चोरी की? चोरी करके क्या मैंने ही खाया? मेरे साथ 4 लोगों ने भी खाया, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? उसकी चोरी के पीछे वो इसे सही ठहराने का कारण दे रहा है, वो जस्टिफाई कर दिए। ऐसी है ना? इसी तरह से हम सब लोग हमारी गलतियों के पीछे कारण बताते हैं, खुद ही रीजन फिक्स कर देते हैं। जी हाँ, लेकिन ये जो जगाना है, जिसे हम अपना विवेक कहते हैं, जबकि ये उसमें है, वो उसे कायल करता है। पवित्र आत्मा आता है, उसे सही करके फिर तैयार करता है, आकर विवेक को सही यानी सही करके जगाता है। तुमने ये गलत किया। यदि देखे कि ये किस हद तक है, एक समय बताएगा चोरी करना गलत है, और व्यभिचार करना गलत है, और हत्या करना गलत है, झूठ बोलना। इस तरह से जब मुझे बताया जाता है तो हम न्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। व्यवस्था आती है, यानी व्यवस्था है, दुनिया में कानून है, ये कानून बताता है। लेकिन इससे भी परे, जिसे मैं गलत नहीं मानता, उसे गलत बताने वाला है। और इसलिए पौलुस कहता है,
व्यवस्था आने पर हमने जाना कि क्या गलत है, पर पवित्र आत्मा आने के बाद में हमें पता चला कि सत्य क्या है। यानी व्यवस्था में बताया कि हत्या करना जी हाँ। गलत है, लेकिन क्रोध करना भी पाप है, ये पवित्र आत्मा आने पर पता चला। व्यभिचार गलत है, ये तो व्यवस्था में मुझे बताया गया, पर किसी को अभिलाषा से देखना ये पाप है, पवित्र आत्मा ने बताया। पवित्र आत्मा आने के बाद इस व्यवस्था से परे और आपके विवेक में जो आपको पवित्रता चाहिए, चलिए प्रैक्टिकली कहता हूं, पवित्र आत्मा पाकर जब आप उसके साथ चलना शुरू कर देंगे तो शरीर में आप जिन बातों को सही समझ रहे थे आप जानेंगे कि वो तो गलत हैं। आप जगाए जाएंगे। एक समय में, उदाहरण के लिए कह रहा हूं, अपने बच्चों के लिए आप कुछ पैसा बचाते हैं, ये तो सत्य है, संसार का सत्य है ना, सब करते ही है। किसी समय पवित्र आत्मा आता है, आपको किसके बारे में जगाता है, तुम अपने बच्चों के लिए बचा रहे हो, पर मेरी संतानों के लिए भोजन नहीं, उनके पास कपड़े नहीं हैं, तो मैं देने लगता हूं, लेकिन इस समय तक मुझे क्या पता नहीं, थॉट नहीं लगा, क्या गलत है पता नहीं, मैं तो अच्छा पति और पिता हूं, चर्च को जो चाहिए दे देता हूं, चर्च में दशमांश देता हूं सही रूप में, बच्चों के लिए भी कुछ रखा, पत्नी और बच्चों को सेफ्टी दी है, मेरे मरने के बाद बच्चे अच्छे से रहे, ये सब तैयार किया। तो देखिए ये सब संसार के अनुसार है, विश्वासी के रूप में, फिर कहता हूं विश्वासी के रूप में सब ठीक किया। पवित्र आत्मा हमें कब जागृत करता है, इसके आगे जो तुम कर रहे हो वो गलत है, यानी तुम और तुम्हारी संतान, तुम अपने बच्चों की सोचोगे तो तुम मुझ में कैसे आओगे और कैसे आशीष पाओगे। जब इस तरह से जागृत किए जाएंगे तो मदर टेरेसा जैसे बनेंगे, ये जागृति आने के बाद एमी कारमाइकल जैसे बनेंगे, और दूसरे भी लोग आए। और देखिए जब जागृत हुए, यानी बहुत से लोग आए, जब आत्मा जागृत करता है तभी तो ये सब लोग आते हैं, अपने लिए कुछ नहीं किया, अलग नहीं हुए। इसका ये अर्थ है, यानी पत्नी और बच्चों के साथ हर हफ्ते चर्च में जाते हैं, धन जमा करते, मरते समय बच्चों के नाम पर लिख कर जाते हैं, तो इसमें क्या गलत है? कुछ गलत नहीं। पवित्र आत्मा आकर फिर से कहता है नहीं, ये गलत है। एक जिगन बॉल आ रहे हैं। जी हाँ, ये जो जगाना है ना, ये पवित्र आत्मा प्रतिदिन जगाता है। जब ये सब आता है तो हम जानते हैं, इस तरह सब आई, ये पवित्र आत्मा की योजना है, हर कोई इस तरह से आना चाहिए। तो जैसे पवित्र आत्मा मेरे प्रतिदिन के जीवन में करता है, मैं नहीं जानता स्वर्ग के उद्देश्य को, प्रभु की इच्छा को, जब पता नहीं तो पवित्र आत्मा आकर हमसे ये सब कुछ करवाता है। नहीं तो फिर हम अच्छे विश्वासी हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं, मैं तो धर्मी हूँ। सब लोग कहते सिगरेट और शराब नहीं पीता है, अच्छा इंसान है, शांति में रहता है, ये सब ठीक है, लेकिन परमेश्वर जो अपेक्षा करते हैं वो तो हमसे एक अलग ही आत्मिक जीवन है। पवित्र आत्मा आए तो जागेंगे, नहीं तो नहीं जागेंगे। अब इस कार्यक्रम में हमारे दर्शक जो सवाल पूछ रहे हैं वो प्रैक्टिकल भी है। ये सब एक टाइम में मैंने भी इस सवाल को किया था बहुत सालों पहले, लेकिन ये जो समझ है ये सबको आनी चाहिए, यही हमारा एम है। ऐसे एक सवाल से इसे ख़त्म करें, हो सके तो एक और कार्यक्रम के बारे में हम सोच रहे हैं। मतलब ठीक है, पवित्र आत्मा के बारे में आप बहुत कह रहे हैं, बाइबल में है, समझ रहे, लेकिन मैं इसे फुल्ली अंडरस्टैंड करके मुझे क्या करना है, ऐसे कुछ लोग पूछ रहे हैं, और हम एक हद तक उसे हाईलाइट भी कर रहे हैं। लेकिन फंडामेंटली एक विषय है, प्रभु हम सबको कुछ काम देकर कह रहे हैं कि इस काम को करो, और हम कर रहे हैं। लेकिन जब गॉड्स विल की बात आती है, बहुत लोग वहीं पर गॉड्स वर्क ओके, लेकिन गॉड्स वर्क के अलावा गॉड्स विल, अब जीसस क्राइस्ट इंडिया में नहीं आए, चाइना में नहीं आए, लेकिन मेरे पिता ने मुझे जो काम दिया उसे मैंने किया, ऐसा कह रहे हैं। कैसा स्टेटमेंट है ना वो, हर एक को एक एक काम दिए हैं। अब इस काम को मुझे खत्म करना है तो पवित्र आत्मा मेरे अंदर आए तो ही उस स्टेटमेंट को मैं कह सकता हूं। ऐसे पूछने वालों के लिए अगले एपिसोड में कैसे करेंगे, एक कार्यक्रम कर सकते कि नहीं, एक सोच है। देखिए मतलब, जैसे आपने बताया, ये ऐसी बात नहीं जो कि तुरंत ही खत्म हो जाए। एक प्रोग्राम में 2000 साल में पवित्र आत्मा के कामों के बारे में नहीं कह सकते। तो परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का काम, इस कॉन्सेप्ट पर अगले हफ्ते हम बात कर सकेंगे, अच्छा होगा। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।